आज इस किले पर कुछ ऐसा होने वाला था जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ जीवन में ऐसा भी होगा। इस किले की तलाश में हम घर से तो निकल पड़े थे और जब पास पहुंचे तो दूर पहाड़ पर यह दिखाई दे रहा था और एक चीज समझ में आ रही थी कि यह किला इतना आसान तो नहीं होगा। इसकी चढ़ाई बहुत ऊंची नजर आ रही थी, तो हम इसका रास्ता ढूंढ रहे थे और दरअसल हमें रास्ता मिल ही नहीं रहा था। तब हमने इसके पास स्थित कुछ गांव वालों से पूछना उचित समझा। यहाँ पर एक बाबा मिले। बाबा ने झुंझुनू की उदयपुरवाटी भाषा में हमें यहाँ का रास्ता समझाया। अच्छा, और हमें सिर्फ 1% समझ में आया। यही हमारी गलती थी कि हम पूरा रास्ता बिना समझे ही आगे निकलने वाले थे। लेकिन फिर भी हमने कहा कि बाबा के जो पोते हैं आदित्य, क्या हमें वो गाइड कर पाएंगे। हमने रिक्वेस्ट की और आदित्य हमारे साथ चल पड़ा। लेकिन हमको भी नहीं पता था कि आदित्य भी पहली बार इस किले पर जा रहा है। जो हमने पूछा कि आदित्य भाई अब कहाँ से जाना है, तो क्या ही बताया तेरे को, कहीं बताया हमको तो ना पता, हमको समझ ही ना आई। तो हम सरप्राइज थे, सच में सरप्राइज थे। लेकिन बहुत सारे किले चढ़ चुके थे तो हमें लगा कि ये किला भी आ जाएगा और यहीं से हमने गलती करना स्टार्ट कर दिया। इस किले की चढ़ाई जैसे जैसे हम पास जा रहे थे ये किला गायब होता जा रहा था, बिल्कुल डिसअपीयर हो चुका था। किला दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना था और रास्ता इतना दुर्गम कि आपको क्या बताऊं, रास्ता तो था ही नहीं, सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां। झाड़ियों के बीच में से जाना, कांटों को लगना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तकरीबन आधा घंटे चढ़ते हुए हो गए थे और अचानक रास्ता आगे जाके बंद हो जाता है। सिर्फ नजर आती हैं तो झाड़ियां। हम अंदाजे से चलते थे कि बकरी वाले कहाँ तक जाते हैं। बकरी की मेंगनियां जो पड़ी होती है, जिसे पॉटी बोलते हैं, उनको फॉलो करते जाते थे कि हाँ भाई बकरी वालों ने रास्ता बना रखा है। लेकिन एक लिमिट तक वो गए और फिर उसके आगे बकरी वाले भी नहीं गए क्योंकि रास्ता ही नहीं था। हम कहाँ थे हमको कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि किला दिख ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी हमने एक नीचे उतरे और वापस से एक ट्रेल को फॉलो किया, लेकिन अभी भी हम गलती कर चुके थे।